पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था सर ने? बताओ। तो ग्राफ बताए थे फंक्शंस के। अच्छा, कौन कौन से फंक्शन के ग्राफ पता है? लीनियर, क्वाड्रेटिक, लोगरिथमिक। अच्छा, और क्या पढ़ाया था? और बताओ, और क्या पढ़ाया था? ऑड इवन फंक्शन ये भी पूछ के पढ़ाया था? ये नहीं पढ़ाया था? ठीक, नोट्स मैंने भेज दिया था आपके ग्रुप में। तो लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बता दिया था सर ने, और लीनियर और क्वाड्रेटिक पैराबोला के ग्राफ वगैरह बताए थे, हाँ है ना? यस यस सर। सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट था, वो भी ध्यान रखना। जो जो भी ग्राफ उन्होंने बताए थे, आगे जाके अपन ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी सीखेंगे। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। एक मिनट। हाँ, करें स्टार्ट बच्चों, बोलो, हाँ है ना? यस यस सर। अच्छा, आज मेरा ना पेन टैब आज वर्क नहीं कर रहा है, जिससे मैं लिखता हूँ जनरली, क्योंकि उसमें थोड़ा इश्यू आ गया है, टूट गया पेन उसका। तो मैं बिना पेन टैब के ही पढ़ूंगा आपको, और हल्का हल्का बस लिख पाऊंगा, मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा जितना लिख पाऊंगा। बाकी आप लोग ध्यान सुनना, लेक्चर पूरा प्रॉपर ही करेंगे अपन। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान समझना, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है प्रॉपरली। जहां पे समझ में नहीं आता है अनम्यूट करके मुझे बताना है। क्लियर है? तो आज का जो टॉपिक है हमारा, हमको आज पढ़ना है वो रेंज। अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन एक डोमेन रेंज पे एक क्वेश्चन आ ही रहा है पिछले 2-3 साल से। अगर आप जेई के पीवाई के देखोगे पिछले 2-3 साल के, उसमें एक क्वेश्चन डोमेन या रेंज से आता है। अच्छा, रेंज पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आगे जाके जब मैं आपको ऑन टू फंक्शन पढ़ूंगा, तो कोई भी फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा वो भी हम तभी पता कर पाएंगे जब उसकी रेंज या कोडोमेन इक्वल होती है। ठीक है, तो रेंज निकाल के डायरेक्ट क्वेश्चन रेंज पे आता है। तो रेंज, अब देखो, रेंज और डोमेन ऐसा है कि वो बहुत वास्ट वैरायटी, मतलब आगे जाके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे तो उसमें भी रेंज डोमेन क्वेश्चन आ जाता है। और भी तरह के, मतलब कोई भी फंक्शन मिक्स होके आपको उसकी रेंज या डोमेन पूछ लेंगे। तो ये टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सको रेंज और डोमेन की, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करना। मैंने आपको एक मॉड्यूल भी भेज रखी थी पहले भी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। एक बार और अभी मैं ग्रुप में मॉड्यूल डाल दूंगा, और आपके पास अभी आज या कल में एक स्टूडेंट रिसोर्स शीट मिल जाएगी, जिसमें टॉपिक वाइज आपको जो भी प्रीवियस लेक्चर अभी तक हुए हैं उन सबके रिकॉर्डिंग, उनके नोट्स, और इसके अलावा उस चैप्टर की डीपीपी और उस चैप्टर की मॉड्यूल आपको मिल जाएगी एक ही शीट में, तीनों सब्जेक्ट की। तो वहां उसका भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कल, आज या कल में आपके पास वो पूरी शीट रेडी होके आ जाएगी। एंड सेकेंडली, मॉड्यूल में से खासकर डोमेन रेंज के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये टॉपिक ऐसा है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। क्लियर है? अच्छा, बेसिक आइडिया क्या था डोमेन और रेंज का? डोमेन मतलब क्या होता है और रेंज मतलब क्या होता है, बताओ। डोमेन मतलब क्या, कैसे समझाओगे? कोई पूछता है भाई डोमेन मतलब क्या, निकालते हैं क्या बेसिकली डोमेन का मतलब? बोलो। जिन एलिमेंट्स की इमेज फॉर्म होती है। हाँ, मैं आपको पूछता हूँ भाई किस इस फंक्शन की डोमेन बताओ। जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स। एक फंक्शन का एग्जांपल के लिए अपन ने y इक्वल टू साइन एक्स, तो y इक्वल टू साइन एक्स में अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो y इक्वल टू साइन एक्स की डोमेन क्या होगी? इसका मतलब क्या है, क्या पूछ रहा हूँ मैं? डोमेन पूछ रहा हूँ मतलब क्या पूछ रहा हूँ?
x की क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं इस फंक्शन में? वेरी गुड। एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं वो मैं पूछ रहा हूँ। डोमेन का मतलब है ना, और रेंज का मतलब क्या पूछ रहा हूँ? रेंज पूछ रहा हूँ, इसका मतलब क्या सर पूछ एक्स रहा हूँ? की वैल्यू डालने के बाद वाई की वैल्यू क्या आएगी, मतलब उसका प्रोडक्ट? वेरी गुड। तो ये दो चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। डोमेन मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यू अलाउड है। डोमेन मतलब जो भी फंक्शन है उसके अंदर एक्स की क्या क्या वैल्यू अलाउड है वो के डोमेन। रेंज मतलब एक्स की वैल्यू वो रखने पे वाई की वैल्यू क्या क्या होगी वो होगी रेंज। एक्स की वैल्यू रखने पे एक्स की वो वैल्यू जो अपने बताइए डोमेन में, वो वैल्यू रखने के बाद वाई की क्या क्या वैल्यू आएगी उसका मतलब हो गया आपका रेंज। ठीक है। अब मुझे यही देखना है, कभी भी डोमेन रेंज के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले ये लॉजिक भी दिमाग में रखना कि उसकी डोमेन क्या है, मतलब उसमें एक्स में क्या क्या रख सकता हूँ। वो एक्स में रखने पे वाई की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी वो मेरी रेंज हो जाएगी। वाई की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी वो, जैसे वाई इक्वल टू साइन एक्स नहीं, अब एक्स तो मैं कोई भी एंगल रख सकता हूँ, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 100 डिग्री, 400, 500 डिग्री, तो एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर हो गया। एक्स की वैल्यू तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन वाई इक्वल टू साइन एक्स में एक्स की वैल्यू कुछ भी रखने पे वाई की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? -1 और 1 के बीच। -1 और 1 के बीच। तो उस फंक्शन की रेंज क्या होगी? -1 से 1। दोनों में अंतर क्लियर समझ में आया सबको? आया ना? ठीक है। यस सर। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं अपन, आराम से शांति से एक एक करके आपको ट्राई करना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ट्राई करो, y इक्वल टू 1/x-1। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को और लॉजिकल या फिर कुछ सोच के बताओ कि y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है क्या क्या नहीं होगी, मतलब रेंज निकालना आपको y के बारे में पता। अच्छा मुझे यहाँ पे पूछना x की वैल्यू, x की डोमेन बताओ तो क्या आता है फर्स्ट पार्ट में? x की वैल्यू क्या होती है ऑल फर्स्ट रियल पार्ट में? नंबर एक्सेप्ट 1। वेरी गुड। सर ऑल फर्स्ट, रियल नंबर एक्सेप्ट 1। वेरी गुड। कि जीरो। अगर मैं इस तरह से x लिख रहा हूं तो मेरे लिए यहाँ पे आसान है बताना कि x की वैल्यू ऑल रियल नंबर कुछ भी हो सकती है 1 को छोड़ के, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, क्योंकि इस फॉर्मेट में देखना आसान है। अब मुझे आपको क्वेश्चन सॉल्व करके ये बताना है कि y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, आपको सोचो जरा, फिर मैं तरीका सिखाता हूं आपको कैसे सॉल्व करना है। एनीवन? चलो, सर इन्फिनिटी से 0 और 2 से इन्फिनिटी। -∞ to 0, 2 से इन्फिनिटी, ऐसा यस सर। कैसे आया ये? सर क्योंकि हम जो रेंज है वो हमारी सिर्फ हम 1 नहीं पुट कर सकते, बाकी कुछ भी पुट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, आपने बेसिकली लॉजिकली निकाला। मैं इसका स्टैंडर्ड तरीका समझाता हूँ। अभी देखो यहाँ पे y x की टर्म्स में दिया हुआ है, y x की टर्म्स में दिया हुआ है, तो मैंने पता कर लिया भाई x की वैल्यू तो कुछ नहीं रख सकती, ये नहीं रख सकते। अगर मुझे y के बारे में पता करना है तो मैं x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू क्या करूँ? y के टर्म्स में। तो यहाँ से तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? x -1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 1/y के बराबर आया यस ना? सर। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 1 + 1/y। समझ में आया? बोलो। यस सर। तो यहाँ से मैं x क्या लिख सकता हूँ? x इक्वल टू एलसीएम अगर लोगे भी तो क्या बनेगा? y + 1/y। अब ध्यान से देखो, आपके पास ये फंक्शन बन गया। अब यहाँ पे आप y की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, क्या क्या रख सकते हो, क्या क्या रख नहीं सकते हो बताओ? y बिलोंग्स टू क्या लिखोगे? सर रियल नंबर एक्सेप्ट रियल 0। नंबर एक्सेप्ट 0। हाँ, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। वेरी गुड, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। हाँ है ना? क्लियर हुई यस बात? सर। ठीक है, एक बार 1 से भी क्रॉस चेक कर लेना। अगर मान लो x की वैल्यू 1 रखी, अपने 1 नहीं रखनी थी ना, तो अगर 1 रख के देखेंगे तो वहां से y कुछ आ तो नहीं रहा, तो y उधर चल जाएगा, तो y कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल टू जो वो तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो मेरा आंसर इतना ही आ जाएगा। y की वैल्यू में सब रख सकता हूँ एक्सेप्ट 0, तो आपके पास यहाँ पे हर तरह का आंसर आएगा, 0 को छोड़ के। 0 को छोड़ के y की वैल्यू आपकी सारी हो सकती है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। चलो, अब इसी तरह से सेकंड वाला क्वेश्चन में लॉजिक लगाओ।
अब देखो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का है, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वन, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन है। यहाँ पे लॉजिकली भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ध्यान से देखो, ऊपर एक्स स्क्वायर का टर्म है, अब देखो सेम टाइप के टर्म है, इसलिए इस क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। नीचे भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, हाँ है ना, देख पा रहे हो, Yes, sir. सेम टर्म है। अब सेम टर्म में नीचे में, सेम टाइप की टर्म में नीचे में प्लस वन कर रहा हूं और ऊपर क्या कर रहा हूं, माइनस वन। नीचे प्लस वन कर रहे हैं, ऊपर क्या कर रहे हैं, माइनस वन कर रहे हैं। तो क्या मैं हमेशा ये बोल सकता हूं जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर से लेस होगा, न्यूमरेटर जो होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि सेम टर्म में माइनस वन कर रहे हो तो न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। ध्यान से देखो, क्या बोला जा सकता है, Yes, sir. यस सर। क्योंकि डिनोमिनेटर में देखो दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या पॉजिटिव क्वांटिटी, उस पॉजिटिव क्वांटिटी ऊपर से वन सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, नीचे वन ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी ऊपर वन सब्सट्रैक्ट करे, नीचे वन ऐड कर रहे हैं, तो जो भी वैल्यू होगी, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा आएगा, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से क्या आएगा, छोटा। अब कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो हमेशा माइनस वन से वन, मतलब डेसिमल में आएगा आंसर उसका, जो वन से छोटा होगा। बोलो, Yes, sir. यस सर। आंसर हमेशा वन से क्या होगा, छोटा। जब भी अपन रेशनल नंबर पढ़ते पी बाई क्यू टाइप का, अगर पी लेस देन क्यू है, मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, तो आंसर हमेशा वन से छोटा आता है कि नहीं आता है, Yes, sir. है ना। और मान लो यहाँ पे अगर डेसिमल वैल्यू जैसे माइनस 0.3 हुई, मान लो 0.3 हुई तो माइनस वन अपॉन प्लस वन, तो आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। तो आंसर मेरा लाई करेगा माइनस वन और वन के बीच में, आंसर मेरा लाई करेगा माइनस वन और वन के बीच में। तो ये डायरेक्ट लॉजिकली होगा, क्यों, क्योंकि सेम टाइप की टर्म दी हुई थी। ऐसा तभी हो पाएगा जब सेम कोएफिशिएंट टाइप हो दिया हो, दोनों में पॉजिटिव नंबर में ऊपर वन सब्सट्रैक्ट कर रहे, नीचे वन ऐड कर रहे, तो यहाँ पे मैंने लॉजिक लगा लिया कि सेम पॉजिटिव नंबर में ऊपर अगर सब्सट्रैक्ट और नीचे अगर ऐड हो रहा है तो न्यूमरेटर हमेशा छोटा आएगा डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा आएगा तो आंसर माइनस वन से वन के बीच में लाई करेगा। बोलो, क्या ये बात समझ में आई? दोनों क्वेश्चन में रेंज निकाली, यस सर। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, ध्यान Yes, रखना। sir. वैरायटी अब ट्राई करते हैं एक एक करके। अच्छा हाँ, एक चीज, माइनस वन से वन, अब यहाँ पे मैंने ओपन और क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया। अब क्या यहाँ पे दोनों जगह ओपन होगा या किसी जगह क्लोज भी हो सकता है? देखो वन तो होगा नहीं, क्योंकि अगर वन रखा तो इस इक्वल करोगे, y की वैल्यू वन रखोगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वन इक्वल टू, तो वन तो नहीं आएगा। लेकिन क्या माइनस वन आ सकता है? Yes, sir. हाँ, एक्स को जीरो रखने पे y की वैल्यू माइनस वन आएगी, तो माइनस वन पे क्या आ सकता है, क्लोज। Close. क्योंकि y की वैल्यू वन तो होगी नहीं, क्योंकि आप कुछ भी रख लो y की वैल्यू वन के बराबर तो नहीं होगी, लेकिन y की वैल्यू माइनस वन हो सकती है। अगर x को जीरो रख दिया तो y की वैल्यू माइनस वन आ सकती है, x को जीरो रखने पे y की वैल्यू, तो अब मैंने एंड पॉइंट पे वन पे ओपन आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? चलो Yes, अगला sir. क्वेश्चन ट्राई करो, Yes, sir. मल्टीप्लाई करके सोचो। अब देखो बच्चों, अगला वेराइटी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। अब ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे जेई ने बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, जेई में क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत बार आया हुआ है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालनी, इसमें जेई में बहुत बार क्वेश्चन। अब ये तीन वेराइटी यहाँ पे मिली अलग अलग में, तीनों में कुछ ना कुछ थोड़ा छोटा अंतर है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा एक्स्ट्रा पार्ट। ये तीनों वेराइटी अगर आपने सीख ली तो आपको ध्यान रह जाएगा, इसके अलावा बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये तीन वेराइटी ही आएगी जनरली, मतलब बस घुमा फिरा के क्वेश्चन की वैल्यू चेंज कर देंगे, लेकिन जनरली जो टाइप रहेगा वो तीन वेराइटी का ही रहेगा। पहला टाइप ये है। तो बेसिक रूल क्या है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का? सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें एक्स में प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाओ, मतलब एक ऐसी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर की टर्म को साथ में कलेक्ट करो, एक्स की टर्म को साथ में कलेक्ट करो, और कांस्टेंट टर्म को साथ में कलेक्ट करो। काम जल्दी से करो, सब लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वाई के साथ मल्टीप्लाई करो इसको,
एक्स स्क्वायर के साथ देखो क्या आ रहा है, एक्स के टर्म के साथ क्या आ रहा है और कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है। सबको सिंप्लीफाई करके फाइनली मेरे पास 3 तरह की टर्म चाहिए, एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स की टर्म और कांस्टेंट टर्म। करो ट्राई जल्दी से, इस पूरे को वाई से मल्टीप्लाई कर दो पहले। तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर को सबको साथ में कलेक्ट करो, एक्स को साथ में कलेक्ट करो, कांस्टेंट टर्म को साथ में कलेक्ट करो। ये स्टैंडर्ड तरीका है, कभी भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक पहले स्टेप यही तरीका हो। तो सबको उधर भेज देंगे अगर, तो एक्स स्क्वायर के साथ देखो क्या आएगा, बताओ एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा। सर y-1। वेरी गुड, एक्स स्क्वायर के साथ मेरा आ जाएगा y-1। एक्स के साथ क्या आएगा, 1 माइनस वाई। वेरी गुड। एक्स कॉमन लोगे तो मान लो इसको उधर भेज दिया, तो -1 हो जाएगा, माइनस वाई -1 आएगा ना। यस सर। और कांस्टेंट टर्म क्या क्या आएगा, y-1। y-1 इक्वल टू 0। अभी एक्स में क्वाड्रेटिक है, और मुझे पता है एक्स की वैल्यू क्या है, ऑल रियल नंबर क्वेश्चन में आपको बताते ही है एक्स की वैल्यू क्या है, रियल नंबर है। आपका एक्स का आंसर क्या है, रियल नंबर है, कुछ ना कुछ डोमेन है ही सही इसकी, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक के अगर रियल रूट है तो रियल रूट की कंडीशन क्या होती है, डी की वैल्यू क्या होती है, कैसी होती है, क्वाड्रेटिक का डी कैसा होगा सर अगर 0 के इक्वल। नहीं रियल रूट की कंडीशन, रियल रूट सर ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 में भी रियल आते हैं, इक्वल टू 0 में भी आते हैं। इसका डी आप कर दोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वहां से आपके पास वाई में एक रिलेशन आएगा। करो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी करो सब लोग। बी स्क्वायर माइनस 4 AC ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके बताओ कितना आ रहा है आंसर। वाई में क्या इक्वेशन बन रही है, ए सी, ए और सी सेम है। फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद वाई में इक्वेशन क्या बन रही है, बताओ। दो फैक्टर बनेंगे, दो फैक्टर बताओ कितना आ रहा है। माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसमें वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके दो फैक्टर बना के बताओ कितना आ रहा है, बताओ। वाई स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनेगी, उससे नेगेटिव माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देना, और फाइनली इसके दो फैक्टर बना के बताओ कितना आ रहा है। वाई के दो फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं जल्दी बताओ, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा तो बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से वाई में कंडीशन अप्लाई कर दोगे, दोनों को प्लॉट कर देना, प्लस माइनस प्लस सेम चीज, दोनों का पावर ऑड है तो कोएफिशिएंट, और मुझे क्या चाहिए माइनस। बताओ क्या रूट आ रहे हैं, या ट्राई। -1 आ रहे हैं दोनों। नहीं -1 नहीं आ रहा है, एक आ रहा होगा। सर 1 आ रहा है। तो वाई में क्वाड्रेटिक बन रही होगी, और वाई में क्वाड्रेटिक बनने के बाद दो वाई, दो फैक्टर बनेंगे, y-3 बन रहा होगा और एक 3y-1 बन रहा है। देखो एक बार चेक करो, सर वाई की वैल्यू 1 आ रही है। ये फैक्टर बन रहे कि नहीं बन रहे, ये चेक करो, y-3 और 3y-1।
इसको देखो, इसको ओपन करोगे y माइनस वन का होल स्क्वायर दैट इज y प्लस वन का होल स्क्वायर क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 है ना। यहाँ से क्या बनेगा, y स्क्वायर Yes, sir. प्लस 2y प्लस 1। ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए बच्चों। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे y माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या बनेगा, माइनस 4y स्क्वायर। माइनस का 2y आएगा तो माइनस का 2y प्लस माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 8y। और अंदर एक प्लस 1, बाहर बाकी माइनस 1, तो माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या क्वाड्रेटिक बनेगी, माइनस 3y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 3 इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे सब कुछ प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का 3y स्क्वायर। अब देखो y स्क्वायर 3y प्लस का 3y, अब ये प्लस का 10y है तो माइनस का 10। सर जो 8y आएगा वो माइनस का नहीं आएगा। नहीं, अंदर माइनस 2y बनेगा तो माइनस 2y, बाहर माइनस 4 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, बाहर माइनस 4 भी तो है। ओके सर, ओके। कैलकुलेशन ध्यान से करो, अभी कैलकुलेशन सबकी होनी चाहिए, ये इतना पार्ट मुझे नहीं करना चाहिए था। ये 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4 माइनस का 3, माइनस का 3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का 3। देखो ध्यान से, ये बन रहा है। और Yes, नेगेटिव sir. से मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी का साइन चेंज आएगा, लेस देन 0। तो ये दो रूट बन गए, एक रूट है 1/3 और दूसरा रूट क्या है 3। और नेगेटिव मतलब यहाँ से यहाँ तक। क्या बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, देखो ध्यान से। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 1/3 से लेके 3 तक। ठीक है, ओके सर। अगला वाला ट्राई करो। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स का क्वेश्चन सेम। एक बार ट्राई करो खुद से, और फिर मुझे फाइनल आंसर में बस एक छोटी सी स्टेप है जिसका ध्यान रखना है, वो आप मुझे बताना है। आपको फाइनल आंसर क्या आएगा वो बता, बस एंड पॉइंट पे चेक कर लेना, जो भी आंसर है उसका एंड पॉइंट की वैल्यू चेक कर लेना, वो उसमें से किसको ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट तो नहीं रहेगा। सेम काम करो, जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, दो फैक्टर बनाओ और देखो कहां से कहां तक आ रहा है। जल्दी से सेम स्टेप से, जो अभी सिखाई थी सेम स्टेप वापस फॉलो करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सेम तरीका अपनाओ बच्चों। मुझे आप इस बार आपको ही बताना है फाइनल सॉल्व करके, y के दो फैक्टर क्या बन रहे हैं। जो पिछले क्वेश्चन में जो तरीका अपनाया था सेम पार्ट है, देखो जो तरीका यहाँ पे अपनाया था वही तरीका वहां पे अपनाना है। क्या आंसर आ रहा है बताओ, बताओ क्या आ रहा है, कहां से कहां तक। सर 1 से 7/√7/3 तक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1 से 7/3 क्लोज ब्रैकेट, 1 से 7/3। अब बस आप मुझे ये चेक करके बताओ कि 1 और 1 क्या 1 हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते, और 7/3 मतलब ये जो एंड पॉइंट है 1,
ये 1 चेक करके बताओ क्या y की वैल्यू 1 हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? 1 रहा तो कोई दिक्कत आएगी क्या? बताओ, x y की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या दिक्कत आएगी क्या? देखो ध्यान से। सर आई अब देखो, एक बार क्रॉस चेक करो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया होगा एक्स स्क्वायर के साथ वाई माइनस वन और एक्स के साथ भी वाई माइनस वन, ये सेम फैक्टर आ रहे होंगे एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ, ठीक है। अगेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया होगा, क्वाड्रेटिक बन रही है, उसके दो फैक्टर बन रहे हैं वाई माइनस वन 3y माइनस 7, तो y की वैल्यू लाई करेगी 1 से लेके 7/3। लेकिन एक बार हम यहाँ पे क्रॉस चेक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है, ये दोनों फैक्टर यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ यहाँ पे वाई माइनस वन है, कि यहाँ पे ऊपर कोएफिशिएंट सेम थे इसलिए वो बन रहा था। तो y को अगर मैं 1 रख दूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 1 रखा तो ये तो 0 बन जाएगा, यहाँ पे क्या बने -1 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा क्या? No, है ना? sir. y इक्वल टू 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए एक बार क्रॉस चेक करके हमने देख लिया। ऐसा बस ये स्पेशल केस कभी कभी आएंगे, ऐसा कब होगा जनरली जब यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम होंगे, इसलिए हमारा फाइनल आंसर में y पे हम क्या रख देंगे, ओपन ब्रैकेट। देखो ध्यान से, Yes, sir. क्या ये समझ में आया सबको कि नहीं? Yes, sir. तो Yes, sir. तो बस इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबको क्लियर है कैसा हुआ है? चलो Yes, अगला sir. वाला ट्राई करो। वापिस सेम तरीका अपनाओ और फाइनल आंसर एक बार सब क्रॉस वेरीफाई करके हर चीज ध्यान से रख के मुझे बताना कि फाइनल आंसर क्या आएगा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लीज सब लोग ट्राई करो। करो बच्चों, कर रहे हो ट्राई कि नहीं? सर कर रहे हैं। सर कर रहे हैं। हाँ करो करो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का पूछा गया जेई में बहुत बार। तरीका यही रहेगा, अगर ये सीख लिया आपने तो आपका काम बन जाएगा। अच्छा थोड़ी छोटी वेराइटी आती है इसमें, चेंजेस थोड़े बहुत आते हैं, इनका ध्यान रखना है। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाओ, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो और ध्यान रखो कि फाइनल आंसर में क्या कोई कंडीशन ऐसी तो नहीं जो मुझे हटानी पड़े। क्रॉस वेरीफाई करके मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होगे, चलो करो पहले सॉल्व फिर मैं बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या, ऊपर और नीचे जो क्वाड्रेटिक उसके जो फैक्टर अगर हमने निकाले हैं तो उसमें एक फैक्टर कॉमन आ रहा है। आपने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया? कि मुझे बता क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्वाड्रेटिक क्या बन रही है? सर सारी सॉल्व करके
हाँ मतलब एक्स जब स्क्वायर के हमने साथ बी स्क्वायर माइनस 4ac करके निकाला। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है? सर सर एक्स स्क्वायर के साथ i माइनस 1। वाई माइनस एक्स के साथ -3y प्लस 5। प्लस 5। और कांस्टेंट टर्म 2y माइनस 6। 2y माइनस 6। ठीक है, इसमें अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे बताओ क्या आ रहा है? y में क्या बन रहा है फाइनल इक्वेशन? y स्क्वायर माइनस 62y प्लस 1 y स्क्वायर माइनस माइनस। 62y प्लस 1। ठीक है, एक बार बाकी लोग भी क्रॉस चेक करना, ऐसा ही बन रहा है क्या कुछ और आ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कि लेस देन इक्वल टू 0? ये y में जो क्वाड्रेटिक है क्या आ रहा है? सर मेरी आ रही है वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस सर, यही आ रहा है। अच्छा यस सर। ठीक है, तो कैलकुलेशन चेक कर लेना। y स्क्वायर प्लस 2y यस सर। प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बन रहा है क्या बच्चों? यस सर। तो बेसिकली ये क्या है? ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, सॉरी y प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो आया ना? यस सर। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तो y का कुछ भी रखो, ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, यस आया सर। ना? तो यहाँ से तो मेरे पास क्या रहा है? y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। यहाँ से तो मेरे पास क्या रहा है? y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। लेकिन इस क्वेश्चन में एक स्पेशल चीज ये थी कि जो क्वाड्रेटिक हमको गिवन थी, इसके अगर आप फैक्टर बनाओगे बच्चों, यहाँ पे y को कुछ भी रख, लेकिन एक चीज यहाँ पे बस इशू आएगा एक दो जगह। देखो मुझे बताओ, ऊपर वाले के फैक्टर क्या बनेंगे, नीचे वाले के फैक्टर क्या बनेंगे? ऊपर सर के दो फैक्टर। -3 माइनस x माइनस 3 x माइनस 2। हाँ वेरी गुड, x माइनस 3 और नीचे वाले के बनेंगे x माइनस 2। और नीचे वाले के दो फैक्टर बताओ। x माइनस 1 x माइनस 2 बन रहा है क्या? यस सर। यस सर। अब देखो ध्यान से एक सेकंड, यहाँ पे क्या चीज दिखी आपको इस क्वेश्चन में? ऊपर और नीचे एक फैक्टर कॉमन आ रहा है। यस सर। ऊपर और नीचे एक फैक्टर क्या आ रहा है? कॉमन। अगर मान लो इसको मैं कैंसिल करूँ, आपको मैंने को बताया था मैथमेटिक्स में, कभी मान लो इस फैक्टर को मैं कैंसिल कब कर सकता हूँ? अगली स्टेप में इसको कैंसिल करके कब लिख सकता हूँ? जब मेरे पास एक कंडीशन क्या होगी, इसको मैं अगर मान लो कैंसिल डायरेक्टली कर सकता हूँ क्या इसे? या फिर कैंसिल अगर कर रहा हूँ तो कोई ना कोई कंडीशन मेंशन करनी पड़ेगी। क्या कंडीशन मेंशन करनी पड़ेगी? x minus 2 should not equal to 0. वेरी गुड। कैंसिल अगर कर रहा हूँ मतलब ये पहली चीज जीरो नहीं होनी, नहीं तो फिर आपने क्या कर 0 बाई 0 को 1 लिख रहे हो आप, वो तो गलत है। तो अगर आप इसको कैंसिल कर रहे हो, इस फैक्टर को कैंसिल कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये तभी कैंसिल हो पाएगा जब x की वैल्यू 2 के बराबर ना हो। क्या बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है, पहली चीज तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया x नॉट इक्वल टू, तो इससे मेरे पास y किस में कन्वर्ट हो गया? फाइनली y कन्वर्ट हो गया मेरा x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1। अभी तो लीनियर बाई लीनियर आ गया, नॉर्मल फंक्शन वाला है ना? यस सर। इसके अब रेंज पता करने का वही तरीका, x की वैल्यू y के टर्म्स में देखो, यहाँ से मुझे पता करो x कितना रहा है y के टर्म्स में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ x कितना रहा है y के टर्म्स में। तो बस ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे एक फैक्टर कॉमन कैंसिल हो रहा हो, तो उसको फिर इस तरह से सॉल्व मत करना, क्योंकि यहाँ से तो आपको सबको रियल दिखेगा। इसको सॉल्व करने के लिए इस तरह से आप पहले देखना, फैक्टर कैंसिल करना और फिर बताना। x माइनस 2 अपॉन में y। हाँ, यहाँ से x की वैल्यू y के टर्म्स में कितनी आ रही है? x इक्वल टू कितना आ रहा है? y क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पता करो ना x कितना आ रहा है जल्दी से y के टर्म्स में। सर y माइनस 3 अपॉन y माइनस 1। ओके थैंक यू, यही आ रहा है वापिस से? पक्का? यस सर। यस सर। एक बार सब लोग क्रॉस चेक कर लेना। हाँ सही आ रहा है, ठीक है। तो y माइनस 3 अपॉन y माइनस 1। अब मुझे बताओ यहाँ से आप क्या बोलोगे?
वाई की वैल्यू क्या सब रख सकते हैं क्या अपन? बताओ। 1 नहीं रख वाई, सकते। हाँ, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, तो मुझे एक तो 1 हटाना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा? 1। और क्या हटाना पड़ेगा, सोच समझ के बताओ। एक तो 1 नहीं रख सकते, क्योंकि 1 रखूंगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, एक्स के बारे में भी क्या बोला था, दो नहीं हो सकता, है ना? सही है। यस Yes, अगर sir. मान लो, अगर एक्स आपका डोमेन में 2 नहीं है, डोमेन में अगर 2 नहीं है तो 2 से आंसर भी नहीं आएगा। तो अगर एक्स को यहाँ पे 2 रखोगे तो वाई कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, एक्स को 2 रखने पे वाई कितना आ रहा है यहां से, -1। -1. वो कितना आ रहा है, -1। तो अगर एक्स की वैल्यू 2 नहीं है तो उससे जो वाई -1 आ रहा है वो भी नहीं होगा, तो यहाँ पे दूसरा कौन सा फैक्टर हटेगा, -1 भी हटेगा। -1. तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड -1। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड -1। बस ये क्वेश्चन इसलिए स्पेशल था, अलग था। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, देखो तीनों तीनों वेरायटी थी। पहले वाले में डायरेक्ट सिंपल था, कुछ दिक्कत नहीं आ रही थी, फैक्टर वेक्टर कुछ कॉमन नहीं थे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आंसर सॉल्व करते। सेकंड वाले में क्या रहा था, एक्स स्क्वायर और एक्स का कोएफिशिएंट सेम था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर एंड पॉइंट पे एक बार चेक कर लिया, एंड पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही थी, अलग अलग आ रही थी, इसलिए 1 पे ओपन ब्रैकेट लगा दिया। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या स्पेशल था कि दोनों क्वाड्रेटिक का एक फैक्टर कॉमन कैंसिल हो रहा था, तो कैंसिल हो रहा था उसको पहले कैंसिल कर दिया कंडीशन मान के, वहां से फिर डोमेन निकाली, फिर वो वापस एक्स रख के वो भी हटा दिया। एक तो यहाँ से आगे पता चल गया वाई 1 नहीं हो सकता, दूसरा एक्स की वैल्यू 2 रखने पे वाई की वैल्यू -1 आने, तो 1 और -1 दोनों ही नहीं होगा। क्या बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो देखो एक क्वाड्रेटिक में ये हो गया। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, अलग टाइप के फंक्शन, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आ गए तो क्या लॉजिक लगेगा उसके बारे में सोचते हैं। तो आप मुझे एकदम प्रॉपरली, ये आपसे हो सकता है अगर आप ट्राई करोगे तो एक बार सोच के बताओ यहाँ पे वाई की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। हिंट ये कि साइन एक्स के बारे में सोच के बताओ, साइन एक्स जहां से जहां तक लाई करता है उस लॉजिक के हिसाब से यहाँ से बताओ कि वाई की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। करो ट्राई। सर -5 से 1 तक। -5 से 1 तक, ठीक है। आपने क्या लॉजिक लगाया बेटा? सर साइन x जो है वो -1 से 1 तक होगा, तो 3 साइन x हाँ, -3 से 3 तक होगा, और फिर उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो -5 से 1 तक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या ये लॉजिक सही है? साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 लाई करती है, अब मुझे ये क्रिएट करना है, तो 3 साइन एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, -3 से 3, यस सर। है ना? Yes, -3 से, sir. फिर दोनों तरफ +2 ऐड कर दोगे, तो +2 ऐड करने पे कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से लेके कहां तक, 5 तक। समझ में आ गया? सिंपल यही करना है। बोलो, बेसिक था ना, ध्यान रखना। किसी को डाउट हो तो पूछो, एनीवन, जल्दी से। फिर 2 सब्सट्रैक्ट करना है, सॉरी, सब्सट्रैक्ट करना है। 3 मल्टीप्लाई करके 2 क्या कर देना, सब्सट्रैक्ट, तो आंसर कितना आ जाएगा, -5 से 1। आंसर कितना आ जाएगा, -5 से 1। क्लियर हो गया? है ना? Yes. Yes, sir. यस 3 से मल्टीप्लाई करके 2 को सब्सट्रैक्ट कर देना। चलो अब इसको ट्राई करो आराम से, अच्छे से। ऊपर 3 है, नीचे 5 - 2 साइन एक्स। अब मुझे बताओ शांति से, सोच समझ के, वाई की वैल्यू कहां से कहां तक लाएगी। हाँ, क्या सोचेंगे? आया आंसर किसी का?
पहले नीचे जो टर्म है वो कहां से कहां तक लाई करेगी ये बताओ। 5 माइनस 2 sin x कहां से कहां तक लाई करेगा, नीचे जो डिनोमिनेटर, इसको निकालो पहले। सर -3 से 7 तक। 5 माइनस 2 sin x ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, सब लोग निकालो। -3 से 7 यही आ रहा है। यस सर। ठीक है, बाकी लोगों का आंसर आ रहा है ये। यस सर। Yes. sir. अब मुझे चाहिए 3/5 माइनस 2x। ठीक है, अगर ये वैल्यू यहां से यहां तक लाई कर रही है, इसका जो रेसिप्रोकल है वो कहां से कहां तक लाई करे। क्या इसके बारे में सोच सकते हैं क्या? तो इसको पहले 3 से डिवाइड कर देते हैं फिर सोचेंगे। 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड करोगे तो कहां से कहां तक होगा। -1 से 7/3। -1 to 7/3. हाँ, अब अभी रेसिप्रोकल करते तो दिक्कत आती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में नंबर -1 से 1 के बीच में भी है, तो उनका रेसिप्रोकल में नंबर कहीं से भी जा सकते थे। लेकिन अगर इसको मैं पहले 3 से डिवाइड कर दूं, अब रेसिप्रोकल लेके सोच समझ के बताओ कि रेसिप्रोकल कहां से कहां तक लाई करेगा। सोचो, ये वैल्यू -1 से लेके 7/3 लाई कर, ठीक है। इसके रेसिप्रोकल के बारे में मैं सोच के बता सकता हूँ क्या, या फिर कुछ और तरीका अपना बताओ। एक बार चेक करना, +3 आ रहा था कि -3 आ रहा था। सर -3। पक्का? सर -3 से 7 तक लाई कर रही थी पहले। नहीं, गलत है। सर सॉरी +3, 5 बड़ा तो फिर मैंने कहा बच्चों कैलकुलेशन एरर मत करो। +3 आ रहा है कि -3 आ रहा है? सर +3। तो फिर आपने बताया भी नहीं मुझे। पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव आएगा तो फिर बहुत क्वेश्चन टफ बन जाएगा, फिर आपको 2 केसेस बना के अलग अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। ये 3 से 7/3, अब ये 1 से 7/3 है ना? हाँ, तो कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। अब इसका अगर रेसिप्रोकल लाइक अब आप कर सकते हैं, पॉजिटिव है दोनों तरफ तो रेसिप्रोकल ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 1 से वैसे भी ज्यादा है, और फिर दूसरी चीज क्या, 1 से ज्यादा है इसलिए रेसिप्रोकल डायरेक्ट ले सकते हैं। 1 से ज्यादा, ये भी 1 से ज्यादा, दोनों तो रेसिप्रोकल ले लो इसका, तो रेसिप्रोकल लेने पे कितना आ जाएगा? सर 3/5 -2 sin x और रेसिप्रोकल ले लो, यहाँ पे 3/7 बन जाएगा, सर 1 से 3/7 और ये 1 हो जाएगा, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यस सर। क्लियर हो गया? Yes. Yes. sir. अब यहाँ पे इशू कब आता, जब अगर मान लो ये नंबर 0 से 1 के बीच में भी लाई करता तो इशू आता, क्योंकि 0 से 1 के बीच वाले नंबर का अगर मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो वो नंबर बढ़ जाएगा, है ना? और 1 से ज्यादा वाले का रेसिप्रोकल लूंगा तो वो नंबर घटा ही रहेगा, इसलिए फायदा हो गया है। तो अगर ये 1 से ज्यादा ही है दोनों केस में, तो रेसिप्रोकल डायरेक्टली ले लिया और इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया। क्लियर है? तो कैलकुलेशन एरर मत करा करो। समझ में आ गया? क्या हो गया? सर ये 3 से 7 कैसे है? वो सेम लॉजिक जो यहाँ पे लगाया था। सबसे पहले क्या करेंगे, sin x -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो 3 sin x -3 से 3 के बीच में लाई करेगा तो -2 कर देंगे। सेम लॉजिक यहाँ पे sin x की वैल्यू ये देखो, येलो कलर कहां से यहां तक लाई करेगा, sin x -1 से 1, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 से +2 आया ना? समझ आया? ये जो -2 sin x, ये -2 sin x किसके बीच में लाई करेगा, -2 से 2, उसमें +5 ऐड कर दोगे, +5 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 7 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई सक करती है, तो -2 sin x की वैल्यू -2 से 2 लाई करेगी, उसमें +5 ऐड कर देंगे तो माइनस वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, देखो ध्यान से। -2 से -2 से 2 5 ऐड कर दोगे तो 3 से 7 लाई करेगी, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा। आया समझ में? यस सर।
यस अब ये सर। सर अगर इसमें हम ये लॉजिक लगाते कि साइन एक्स की एक बार मैक्सिमम वैल्यू पुट करें और फिर एक बार मिनिमम, तो कि वो यहाँ पे उससे ज्यादा अच्छा है कि ये आप फंक्शन क्रिएट कर लो, ठीक है। वो हर जगह वैलिड नहीं हो पाएगा, तरीका यही अपनाना जो मैंने सिखा रहा हूँ। क्लियर है? ओके। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में क्या जानते हो? ये किसके बीच में लाई करता है? इसकी वैल्यू, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है? ये पढ़ा है फ्रैक्शनल पार्ट की नहीं? सर नहीं पढ़ाया। नहीं अच्छा, अभी पढ़ा आप है। बाकी है, ठीक है। तो आपको एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा दिया था, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट जब मैं पढ़ूंगा तब इसको करेंगे, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करो। ये रूट वाला लॉजिक लगाओ प्रॉपरली। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, आपको एक्स स्क्वायर के बारे में तो पता ही है, उसकी वैल्यू कैसी होती है। अब उससे लॉजिक लगा के बताओ वाई की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। करो ट्राई जल्दी से। एक्स स्क्वायर कैसा नंबर है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो 2 से इंफिनिटी। एक्स स्क्वायर प्लस 4 कहां से कहां तक क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 4, है ना? सही है। यस सर। अब बताओ y की वैल्यू, रूट इसके अंदर रूट लगा देंगे तो y की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? सो ग्रेटर देन जल्दी। इक्वल टू 2। सर हाँ, यहाँ पे 4 आएगा ना 0 की जगह। क्या होगा? हाँ 4 आएगा, सॉरी 4। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट ले लेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कैसे लिखा है ना? बोलो बच्चों। यस सर। लॉजिक वही है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दोनों तरफ प्लस फोर ऐड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो रहा है। रूट ले लेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 से लेके इन्फिनिटी तक। क्या बात समझ में आई? यस सर। देखो ऐसे ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन लॉजिक बेसिक धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा। जल्दी बोलो, किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछो जल्दी से। एनीवन, कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है। अब इसमें लॉजिक लगा के बताओ। प्रॉपरली, आराम से, शांति से। क्या आएगा y की वैल्यू कहां से कहां तक? सर माइनस इन्फिनिटी टू 2। माइनस इन्फिनिटी 2 मतलब 2 से छोटी। यस सर। सबका आंसर ये आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। सेम लॉजिक है क्या? हाँ, है ना? हाँ, एक गलती हो गई क्या y नेगेटिव का भी हो सकता है? देखो गलती करा दी। रूट वाली है ना, रूट वाली क्वांटिटी ऑलवेज कैसी होती है? पॉजिटिव। देखो ये एक छोटा सा मिस्टेक आपसे हो सकता था और वो हो गई यहाँ पे सेम लॉजिक लगेगा। वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 आएगा, ये तो सबका आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे रूट भी है, तो रूट के बारे में हमको एक चीज और सोचते हो कि भाई रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये जो y आएगा ये हमेशा 0 या 0 से क्या आएगा? ज्यादा ही आएगा। तो आंसर कितना आएगा? 0 to 2। समझ में आया? यस सर। अब ध्यान रखोगे ये? यस सर। देखो छोटी छोटी क्वेश्चन भी हमें हर क्लास में, इसलिए हर क्लास इंपॉर्टेंट होती है। कहीं ना कहीं आज की क्लास में आपने ये जो गलती, और ये गलती करके सीखोगे। आप पहले सॉल्व करोगे तो आपने आंसर पता है माइनस इन्फिनिटी से, पहली बार में जनरल जल्दबाजी में यही लिख देते हैं, फिर हम भूल गए अरे रूट वाली क्वांटिटी, रूट तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो क्या आएगा? 0 से 2। चलो अब इसके बारे में बताओ, बोलो तो डायरेक्ट आएगा। ग्रेटर देन 0। तो आंसर क्या आएगा? 0 to 0 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। वेरी गुड। आप क्वाड्रेटिक के बारे में लास्ट क्लास में आपको थोड़े ग्राफ बताए थे। ये जो क्वाड्रेटिक का sir. पीक होता है,
इस पीक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए, -b/2 है, -d/4 है, चाहे अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला हो। क्वाड्रेटिक का जो पीक है, क्वाड्रेटिक ऑफ द फॉर्म y = ax² + bx + c, इसका जो पीक पॉइंट है उसके x कोऑर्डिनेट कितना होगा, -b/2 है, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, -d/4 है। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट वही, y कोऑर्डिनेट भी वही। तो जब भी क्वाड्रेटिक की रेंज पूछे, जब भी क्वाड्रेटिक की क्या पूछे, रेंज, आप देखो ये आपका क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, मान लो इस तरह से कुछ ग्राफ बनाते हैं, ये आपकी x एक्सिस होती है, ये आपकी y एक्सिस होती है। अब इस ग्राफ को देख के बताओ y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। अगर ग्राफ ऐसा है क्वाड्रेटिक का, अपवर्ड पैराबोला कब आता है, जब a पॉजिटिव हो। अब अगर ये ग्राफ है तो बताओ y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। सर मिनिमम वर्टेक्स वाली। हाँ, मिनिमम वर्टेक्स वाली। देखो ध्यान से, इस ग्राफ पे मिनिमम वैल्यू कहां पे जा रही है, इस ग्राफ, ये ग्राफ क्वाड्रेटिक का है, इसमें y की वैल्यू मिनिमम यहीं तक जा रही है, यस Yes, सर। sir. तो ये आपकी मिनिमम और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी। इंफिनिटी। तो अगर ग्राफ ऐसा है अपवर्ड पैराबोला, तो रेंज क्या क्या हो जाएगी, -d/4a से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। आई बात समझ में। यस सर। और दूसरे वाले ग्राफ के बारे में बताओ, उस केस में रेंज क्या होगी, अगर ग्राफ ऐसा है, -d/4 से माइनस Minus सर infinity. माइनस हाँ, तो ये d/4 मेरी क्या हो जाएगी इस बार मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम कहां तक जाएगा, -इंफिनिटी तक। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, y बिलोंग्स टू, बताओ वापिस, मिनिमम कहां पे होगा, -इंफिनिटी, आया ना, और मैक्सिमम -d/4 है। क्या बात समझ में आई। Yes, sir. तो ध्यान रखना, जब भी क्वाड्रेटिक की रेंज पूछे, सिर्फ क्वाड्रेटिक की रेंज, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल क्वाड्रेटिक अगर देते तो रेंज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। चलो बताओ इसकी रेंज, इसकी रेंज बताओ क्या आएगी, अप्लाई करो फॉर्मूला अभी जो बताया था। थ्री बाई फोर से इंफिनिटी। अच्छा, ये जो ग्राफ देखते हैं इसका आंसर, ये जो ग्राफ बनेगा इस क्वाड्रेटिक का, अपवर्ड पैराबोला बनेगा कि डाउनवर्ड पैराबोला, बोलो बच्चों। Sir, इतना तो सर बताओ। अपवर्ड। Sir, अपवर्ड, सर अपन एक्सिस का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, वेरी गुड। और इसका डी भी नेगेटिव है तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पे आएगी, -d/4a पे। तो y की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी -d/4a पे। -d/4a की वैल्यू कितनी आ रही है, कैलकुलेट करके बताओ। सबने किया है ये सॉल्व, देखो यहाँ पे ऐसे सॉल्व करना, -d/4a, d की वैल्यू -3 आ रही होगी और a की वैल्यू 1 है, Yes, sir. तो -d/4a करोगे तो 3/4, तो 3/4 से इंफिनिटी आ रहा है आंसर। क्रॉस चेक करके बताओ जल्दी से, ये हो गया। तो y की वैल्यू -d/4a से इंफिनिटी। बहुत बढ़िया, बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अगर आते तो ध्यान रखना। जल्दी से इसका आंसर बता दो, सेम टाइप, एक और टाइप है, इस बार एक्सिस का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इस बार एक्सिस का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। अब बताओ आंसर कितना है। -इंफिनिटी से 2। -इंफिनिटी से 2, ठीक है, एक आंसर ये आ रहा है। बाकी लोग भी जल्दी सोच के बताओ क्या इस आंसर सही है। अगेन सेम बात, -d/4a निकालना है दोनों ही क्वेश्चन में, चाहे क्वेश्चन वैसा है वैसा है, आपको वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स मतलब -d/4a, -d/4a की वैल्यू निकालो, पता करो कितना आ रहा है। सर 4 आ रही है -d/4a की। 4 आ रही है, बाकी लोग पता करो कितना आ रहा है, जल्दी से सब लोग, रिमेनिंग बच्चों।
सर 4 नहीं है, 4 नहीं है, रुक जाओ, मिस्टेक हो गई सर। हाँ करो करो। वैल्यू पुटअप करो। क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है। ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 3। -4 -4 आ रहा फाइनल आंसर। -2 तक आएगा। कैलकुलेशन क्यों है और मुझे सिंपल सिंपल समझ में नहीं आता। बेसिक कैलकुलेशन, बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 -4 AC, तो 4 × 3 × -1, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। जल्दी सॉल्व करो, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। तो ऊपर क्या बन रहा है, 4 3 12, 12 + 4 16, तो ऊपर बन रहा है -16, नीचे बन रहा है -4, तो कितना आएगा? -∞ to 4। तो प्लस का 4 आ रहा है ना। Yes, कैलकुलेशन sir. एरर नहीं होना चाहिए, सिंपल कैलकुलेशन हो रही है। -d/4, डी की वैल्यू निकालो, 4a की वैल्यू निकालो, वैल्यू पुटअप करो तो 4 आ रहा है। अब बताओ रेंज क्या होगी y की वैल्यू? मैक्सिमम 4 होगा कि मिनिमम 4 होगा? डाउनवर्ड पैरा बोला है, डाउनवर्ड पैरा बोला है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो आंसर बताओ क्या आएगा? -∞ से 4। वेरी गुड। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा मेरा? -∞ से 4 तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो। डाउनवर्ड Yes, पैरा sir. बोला है, डाउनवर्ड पैरा Yes, बोला sir, आ रहा है। हाँ, आंसर कितना आ जाएगा? -∞ से 4। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी शायद शायद ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बताया था सर ने। यस सर। देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा होता है, अगर ये एक्सपोनेंट मेरा जो a है कांस्टेंट, अगर 1 से ज्यादा है, जैसे मान लो 3 की पावर x, 4 की पावर x, 2 की पावर x, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा y भी बढ़ेगा। देखो ध्यान से, इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे मान लो 2 की पावर x हो गया, 3 की पावर x हो गया, x बढ़ाओगे तो 2 की पावर x में x बढ़ेगा तो y की वैल्यू बढ़ती जाएगी एक्सपोनेंशियली, है ना? बोलो। यस सर। Yes, जैसे sir. x बढ़ाएगा y भी बढ़ता जाएगा। वहीं पे अगर ये a मेरा 0 से 1 के बीच में अगर लाई करा, मतलब डेसिमल में हुआ 0.2, 0.3, 0.4, तो उस केस में क्या होगा? उल्टा होगा। जैसे जैसे x बढ़ेगा y क्या होगा? घटता जाएगा। जैसे जैसे x बढ़ेगा y घटता जाएगा, है ना? x बढ़ने पे y क्या होगा? घटेगा। तो ये ग्राफ है जब a > 1 हो, ये ग्राफ है जब a मेरा 0 से 1 के बीच में। ये दोनों ग्राफ तो एकदम दिमाग में याद होने चाहिए हमेशा। और ये 1 बराबर नहीं होगा, ऑलरेडी पहले बताया था, 1 हो जाएगा तो फिर तो फंक्शन ही डिफाइन, तो y = 1 हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। तो ये दो ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की याद रखना है। ये बहुत बार मैंने यूज किया आपके सामने, है ना? चलो, सर एक बार और देखो। हाँ बोलो, क्या हुआ? इसमें डाउट है? यस सर। ठीक है, मैं बता, ये ग्राफ है आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन के y = a की पावर x का। a की पावर x मतलब किस तरह के फंक्शन? e की पावर x हो गया, 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, इस तरह के फंक्शन। और यहाँ पे जो a है वो दो हो सकते हैं। a हमेशा तो पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में भी दो वेराइटी है, या तो a की वैल्यू 0 या 1 के बीच में लाई करे, या फिर a मेरा >1 हो। अगर a मेरा 0 से 1 के बीच में लाई करा, मतलब 0.2x, 0.3 की पावर x, 0.4 की पावर x, 0.9 की पावर x, तो अगर डेसिमल की पावर x है उस केस में क्या होगा? जैसे मान लो 0.5 की पावर x, मतलब 1/2 की पावर x, तो अगर x बढ़ेगा तो y की वैल्यू घटती जाएगी, है ना? इसका एग्जांपल क्या है? जैसे मान लो 1/2, 0.5 मतलब 1/2 की पावर x, तो जैसे जैसे x बढ़ाऊंगा y की वैल्यू घटती जाएगी कि नहीं जाएगी? बोलो। यस Yes, सर। sir. तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ याद रखना। और अगर मान लो ये एग्जांपल ले लो, मान लो 3 की पावर x का, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा y भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? Yes. ऐसा बनेगा। क्या समझ में आया? यस सर। जैसे जैसे x बढ़ेगा y बढ़ेगा, तो ऐसा ग्राफ और ऐसा ग्राफ, ये दोनों ग्राफ एकदम याद रखने हैं आपको। क्या ये बात Yes. समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है। अब इस पे अब रेंज की क्वेश्चन करते हैं। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है रेंज के। पहला क्वेश्चन ये, 2 की पावर sin x है, तो आपको sin x के बारे में सोचना, फिर सोचना 2 की पावर sin x जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगा। मैं चाहता हूं सब लोग इसको ट्राई करें, और सबसे हो जाएगा। पॉजिटिवली खुद पे भरोसा रख के ट्राई करो, हो जाएगा ये क्वेश्चन। sin x के बारे में सोचना, फिर सोचना 2 की पावर sin x कहां से कहां तक लाई करेगा। sin x -1 से 1 तक। हाँ, अब मेरे को फाइनल आंसर बताओ, y की वैल्यू कहां से कहां तक लाएगी? रेंज बताना है आपको फाइनली। सर 1/2 से 2 तक। 1/2 से 2 तक। 1/2 से 2 तक।
बाकी लोग भी सोच के बताओ क्या आ रहा है। करो यार, किया सॉल्व। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा रहेगा वो सबको समझ में आता है? ग्राफिकली देख लो y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। 2 की पावर sin x बेस 1 से ज्यादा है तो x के बढ़ने पे y भी बढ़ेगा, है ना? यस सर। तो ग्राफ ऐसा आएगा क्या? आज पेंटेप नहीं भाई बच्चों, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बिना पेंटेप की क्लास में जनरली क्या होता है ना, पेंटेप नहीं रहता तो क्लास कैंसिल ही हो जाती है। लेकिन बस मैंने सोचा ऑलरेडी आपके एक लेक्चर पहले पीछे चल रहे तो बिना पेंटेप की मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। आपको समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। यस अब इस ग्राफ को देखो, अब इसमें x जो मेरा ये ग्राफ है y इक्वल टू 2 की पावर x। अब जो इनपुट है 2 की पावर x में इनपुट वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। इनपुट आपका लाई कर रहा है -1 से 1, तो इनपुट अगर -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, ये लॉजिक लगा लो। देखो ये ग्राफ है 2 की पावर जो भी है y इक्वल टू 2 की पावर समथिंग, मान लो 2 की पावर a बोल देते फॉर एग्जांपल, 2 की पावर a या फिर कुछ भी बोल दो, 2 की पावर z बोल दिया या फिर कुछ भी बोल दो। तो ये हो गया a और ये हो गया y। अब जो a है 2 की पावर में जो नंबर है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, -1 से 1 के बीच में। यस सर। 2 की पावर में जो नंबर आ रहा है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, -1 से 1 के बीच में। तो अगर वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी तो इस y का आंसर कहां से कितना करता है, -1 से 1। अब इस एक्सिस पे प्लॉट कर दे तो -1 कहां पे आएगा, यहाँ पे आया ना। 1 यस कहां सर। पे आएगा, मान लो यहाँ पे -1 के करस्पॉन्डिंग y की कौन सी वैल्यू आ रही है, ये वाली। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग y कौन सा आ रहा है, ये वाला। और 1 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कौन सी आ रही है। ये तो एग्जांपल छोटा था लेकिन जनरली इससे क्वेश्चन आए तो ग्राफ बना लिया करो, ग्राफ से चीजें आसान दिखती है। 1 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे कौन सा पॉइंट है, ये वाला। अब इस पॉइंट का Yes, y कौन सा है, ये वाला दिख रहा है। यस सर। यस सर। आपकी y की वैल्यू ये मान लो y1 है, ऊपर वाला y2 मान लो, सॉरी एक है y1 दूसरा है मान लो y2। तो y1 से लेके कहां तक लाई करेगी, y2 तक। आया समझ में कि नहीं। यहाँ पे वैल्यू आ रही मान लो y1 और ये वैल्यू आ रही मान लो y2। तो y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, y1 से y2। बताओ y1 क्या है, -1 रखोगे तो कितना आएगा, a की 1 वैल्यू by -1/2। इनपुट में अगर -1 जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। और 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 2। 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 2। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 से लेके 2। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। समझ में आया, ग्राफिकली भी लॉजिक समझ में आना चाहिए। और जनरली मैं ग्राफ से ही करता हूँ। अगर इसमें क्वेश्चन टफ भी बना ना, ग्राफ को भी धोखा नहीं देगा आपको। आप बिना ग्राफ के भी डायरेक्ट वैल्यू रख के यहाँ पे देख पाओगे, लेकिन ग्राफ आपको एग्जैक्ट आइडिया देगा। देखो क्लियरली y की वैल्यू कहां से कहां तक, ये दिख रहा है y, ये y का ये है ना। y1 से y2 तक लाई कर रहा है तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 से लेके 1। आई बात समझ में, सॉरी 1/2 से लेके 2 तक। क्लियर है सबको, यस Yes, सर। sir. ठीक है। चलो अब लॉजिक लगाओ, अब मेरे हिसाब से सब लोग कर पाएंगे। अब पावर में आ रहा है x² + 1, तो पहले सोचना x² + 1 कहां से कहां तक लाई करेगा। इसको a मान लो, x² + 1 किसके बीच में लाई कर रहा है, बताओ। x² + 1 कैसा होगा, 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 1. है ना। x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। Yes, sir. x² + 1 से ज्यादा मतलब ये जो वैल्यू है a, ऊपर जो इनपुट है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना। यस सर। तो बताओ आपकी y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, अगर इनपुट में 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा तो मिनिमम कहां तक जाएगा, मैक्सिमम कहां तक जाएगा, मिनिमम 5 कहां से से, infinity.
वेरी 5 गुड, infinity. वेरी गुड। जब एक तो और 1 हो जाएगी तो वैल्यू कितनी आएगी 5, और इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी आएगी? इन्फिनिटी, आंसर 5 से Infinity. क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलो अब बताओ, सोच समझ के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस बार पावर में जो नंबर है वो 1/2 है। स्टेप बाय स्टेप हम अपना लेवल बढ़ा रहे हैं। सब लोग सोच समझ के आंसर देंगे, टाइम ले लो, भले एक मिनट पूरा ले लो, लेकिन फाइनल आंसर करेक्ट आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए। पूरा सोच समझ के आंसर देना। सर 1/32 Sir, से 1/2 से 1/32. पक्का? Yes, sir. ठीक है, देखते हैं। अपना अपना आंसर क्रॉस चेक भी कर लेना। +4 चाहिए मुझे, -1 नहीं Sir, चाहिए। 1 से 1/32. ठीक है, देखो अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं सबके। दोनों आंसर गलत है, वापस क्रॉस चेक करो। सर 1/32 से 1/2। ठीक है, देखते हैं। 3 अलग अलग टाइप के आंसर आए, सब लोग ध्यान से करो। क्वेश्चन तो बहुत बेसिक दिया उन्होंने, नेगेटिव वेगेटिव भी नहीं दिया ऊपर। पावर अगर नेगेटिव आती तो और दिक्कत आती, सब कुछ पॉजिटिव है। आंसर सही आना चाहिए बच्चों। पहले पावर के बारे में सोचो, पावर कहां से कहां तक लाई कर रही है, उससे अपना आंसर आ जाएगा। Sir, 1 to 5. सोचो ध्यान से। साइन एक्स देखो, साइन एक्स -1 से 1 होता है, आया ना? यस बोलो, सर Yes, sir. साइन एक्स -1 से 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहां से कहां तक होगा? -2 से 2। -2 से 2 Yes, sir. -2 से 2 में अगर 3 ऐड कर देंगे तो -2 + 3 कितना हो जाएगा? Sir, 1 Sir, से 1 5. से 5. 1. और 2 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 5. तो आपका जो पावर है 1/2 की पावर में वो 1 से लेके 5 तक जा रहा है। तो अगर पावर 1 से लेके 5 तक जा रही तो y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? अगर पावर 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2. 1/2. जैसे जैसे पावर बढ़ेगी वैल्यू घटेगी, तो पावर कम होगी तो वैल्यू ज्यादा होगी, पावर ज्यादा होगी तो वैल्यू कम होगी। तो पावर 1 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 आएगी। Yes, sir. Yes, sir. यस सर मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। और पावर 5 होगी तो वैल्यू कितनी आएगी? 1/32 1/32. 1/30। तो सिंपल था क्वेश्चन, गलती नहीं होनी चाहिए थी। तो 1/32 से लेके 2। और ग्राफिकल देखोगे तो भी वो चीज आपको क्लियर दिखेगी, कंफ्यूजन भी नहीं होगा। 1/2 वाला ग्राफ है, 1/2 वाला ग्राफ उल्टा बनेगा, डिक्रीजिंग वाला, है ना? याद आ रहा है? यस सर ऐसा। अब इसमें आप इनपुट रख दो कहां से कहां तक? 1 से 5। तो इनपुट की वैल्यू 1 से 5 रख दो, अपने आप चीजें दिख जाएगी। तो इनपुट आपका 1 से 5 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5। तो इनपुट अगर 1 से 5 है तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देख लो। एक तो पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है? यहाँ पे। इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कहाँ पे? यहाँ पे। तो आपकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? y को 5 रखने पे y5 से देखे, और y को एक बार 1 रखने पे वहां से वहां तक। ये रहे, यस सर ये वैल्यू, ये आपकी y की रेंज आ गई। ठीक है, ग्राफिकली और देखोगे तो चीजें दिखती। ये ग्राफ है log x का। सेम लॉजिक, अगर बेस log का ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला ग्राफ इंक्रीजिंग, बेस अगर 0 से 1 है तो ये वाला ग्राफ डिक्रीजिंग। ठीक है, और log 1 पे वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये वाला जो पॉइंट है जहां पे x एक्सिस पे कट कर रहा है, पॉइंट कौन सा होता है? 1। x की वैल्यू 1 रखोगे तो log की वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है, दोनों ही केस में। क्लियर है? ये ग्राफ तब बनेगा जब log का बेस 1 से ज्यादा है। तो इस तरह का ग्राफ, log का बेस अगर 0 और 1 के बीच में, तो डाउनवर्ड वाला ग्राफ, एक इंक्रीजिंग दूसरा डिक्रीजिंग। क्लियर है? इसी का रेसिप्रोकल होता है, इसी का इनवर्स होता है ना? जल्दी बोलो।
Yes, Yes, sir. sir. चलो अब इसमें लॉजिक लगाओ सेम। कितना आ रहा है आंसर? 1 से log सारा आंसर। 40 सर 1 से log 14 तक 1 से log 14। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. देखो ध्यान से, करेक्ट। अगेन वही sin x माइनस 1 से 1, 2 sin x माइनस 2 से 2 प्लस 12 ऐड कर दोगे तो 2 sin x प्लस 12 पूरी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? 10 से लेके 14, दोनों तरफ log ले लेंगे तो log 10 कितना हो जाएगा? 1, और log 14 ऐसा कैसा? आंसर कितना आ जाएगा? 1 से log 14। ऐसे ही Yes, किया था sir. बच्चों? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन अब आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे देखो एकदम घबरा जाते हैं अपन, लेकिन अब लॉजिक समझ में आ रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो रेंज निकालना मेरे लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से इसका आंसर बता दो, फास्ट क्विक करना है, सोच समझ के जल्दी आंसर बताओ। बताओ बच्चों। सर 0 to infinity। 0 to infinity, ये आ रहा सबका आंसर? Yes, sir. सही बात है, करेक्ट है एकदम। ये वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. लॉग के अंदर अगर इनपुट 1 से ज्यादा है तो लॉग का ग्राफ पता ही है आपको, बेसिक ग्राफ बता दो लॉग का। बेसिक लॉग का ग्राफ क्या होता है? उसमें अगर इनपुट लॉग के अंदर का इनपुट अगर 1 से ज्यादा जा रहा है तो वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 0 से इन्फिनिटी तो होगी, है ना? ये log x का ग्राफ है। Yes, sir. अगर इनपुट में वैल्यू 1 से x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो log की y की वैल्यू भी क्या होगी? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड, देखो ध्यान से, इसको ग्राफिकली समझ लो। y इक्वल टू log x का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे y इक्वल टू log x का ग्राफ बना है। अब log के अंदर जो वैल्यू जा रही है इनपुट के अंदर वो हमेशा 1 या 1 से क्या होगी? ज्यादा होगी। अभी मैंने आपको बताया था ये मेरा क्या होता है? 1। अब जो भी मेरा x इनपुट में जाएगा ये 1 या 1 से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आउटपुट भी क्या होगा? आउटपुट इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? 0 से लेके इन्फिनिटी। तो मेरा रेंज क्या आ जाएगा? 0 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब इसके बारे में बताओ। सब कुछ पता है अंदर क्वाड्रेटिक है तो पहले क्वाड्रेटिक के बारे में सोचना, ये कहां से कहां तक, हर चीज अपन क्या कर रहे हैं? इनपुट लॉग के अंदर इनपुट कहां से कहां तक लाई कर रहा है, सब कुछ उसी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो पहले इसके बारे में सोचना, ये कहां से कहां तक।
अब क्वाड्रेटिक की रेंज निकालना भी आपको आती है। ये क्वाड्रेटिक कहां से कहां तक लाई करेगी आपको पता ही है, पता कहां से कहां तक लाई करेगी, अभी सिखाया था तरीका। क्वाड्रेटिक कहां से कहां तक लाएगी, मैक्सिमम कहां तक जाएगा, मिनिमम कहां तक जाएगा, अपवर्ड पैराबोला है। यस सर। यस सर। सर मिनिमम कितना होता है -4 to -4 to हाँ वेरी। तो लॉग के अंदर का इनपुट जो है ये कितना है, -d/4a की वैल्यू बताओ, इस बार कैलकुलेशन एरर मत करना। -d/4a कितना आ रहा है, बोलो रे। सर -1/4 1/4 नेगेटिव। कैलकुलेशन एरर क्यों हो जाती है, मेरे को सिंपल समझ में नहीं आया। -d/4a करना है, करो प्रॉपर्ली सॉल्व। फाइनल आंसर बताओ, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, कॉन्फिडेंटली बताना। -1/4 कितना आ रहा है मिनिमम बताओ। -1/4 -1/4 ठीक है, अब ये बार बार गलती नहीं चाहिए, सिंपल -d/4a वैल्यू पुटअप करनी है। कैलकुलेशन एरर करोगे तो फिर एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे सही आंसर। तो प्रैक्टिस करो, आपका कैलकुलेशन हो रहा मतलब आप घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ये होना नहीं चाहिए। अब ये क्वाड्रेटिक -1/4 से इन्फिनिटी तक है। अब दिक्कत क्या है, क्या लॉग के अंदर इनपुट कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। लॉग एक्स के बारे में हम जब भी पढ़ते थे क्या बोलते कि लॉग के अंदर इनपुट हमेशा 0 से ज्यादा आता है यस सर। है ना। यस सर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक कंसीडर करनी, क्या करेंगे बताओ। इसकी वैल्यू में क्या करूंगा, 0 से इन्फिनिटी कंसीडर करूंगा है ना। लॉग के अंदर इनपुट नेगेटिव भी और नहीं हो सकता, तो इसकी वैल्यू में कहां से कहां तक कंसीडर करूंगा, 0 से इन्फिनिटी है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, वैसे भी देखो ये नेगेटिव तो 0 से तो ज्यादा ही होगा ना। अगर -1/4 से ज्यादा तो इसको मैं बोल सकता हूँ ना 0 से ज्यादा ही होगा। यस सर। तो अगर लॉग के अंदर इनपुट 0 से इन्फिनिटी है तो y कहां से कहां तक लाई करेगा, सब कुछ होगा ना y। तो अगर मान लो log x का ग्राफ देखो ध्यान से, log x का ग्राफ ये था, तो अगर log के अंदर का इनपुट 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है तो y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, -∞ से इन्फिनिटी सब हो रहा है ना। यस सर। है ना, तो आपकी रेंज क्या आ जाएगी, -∞ से +∞, -∞ से ऑल रियल नंबर है ना। यस सर। लॉग के अंदर इनपुट अगर सब कुछ है 0 से इन्फिनिटी तक आ ही रहा है तो y की वैल्यू भी क्या होगी, सारी वैल्यू आ सकती है। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया सारा? यस सर। सर। तो देखो मैंने आपको वापस बोला है, डोमेन रेंज एक ऐसा टॉपिक है जिसकी प्रैक्टिस आपको ही करनी होगी। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस कर सको उतना प्रैक्टिस करने की कोशिश। अच्छा मुझे ये बताओ, लास्ट क्लास में सर ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पूरा डिटेल बताया था क्या, मतलब बेसिक कुछ भी, या फिर क्या बताया, सिर्फ ग्राफ बताए थे? सर ग्राफ बताए थे बस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर तक तो मैंने बता ही दिया था। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ये दो टॉपिक पढ़ा के फिर हम और टाइप के फंक्शन जो होते हैं, इक्वल फंक्शन, ऑड इवन फंक्शन, ये सब वो कवर करेंगे। क्लियर है? यस सर। ओके ठीक है, फिर आज का टॉपिक अपना कवर हो चुका है पूरा। अब नेक्स्ट क्लास में टाइप ऑफ फंक्शन में नई जो भी बचे हुए टाइप ऑफ फंक्शन है उनकी वैरायटी को कवर करके आगे बढ़े। क्लियर हुआ? यस सर। ओके Yes, चलो आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके यस सर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।